जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाति क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लेक्चर नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर का, क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और सारे ट्रिक्स जो हैं और बेसिक मेथड है मैं उसमें बता चुका हूं। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें, और 7 नंबर का सोल्यूशन कैसे करेंगे वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोला है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। इंग्लिश में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आगे से मैं इंग्लिश भी प्रीफर करूंगा, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज लिख दिया है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 days. A and C can complete the same work in 24 days. How many time will takes they three work together? उम्मीद करता हूँ आपको इंग्लिश भी समझ में आ रहा होगा। सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। क्या बोला है, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 days। और बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 16 days। और सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं, 24 days। ठीक है, यहाँ पे 7 मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका एलसीएम लेंगे, ये हमारा क्या दिया है, टाइम। इसका एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा। 48 का मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जब भी एलसीएम लीजिए तो उसका डबल कीजिए। तो 48 इसका एलसीएम आएगा, तो 48 का डबल 96। डबल इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू आने लगता है, तो फ्रैक्शन में वैल्यू जब आएगा तो सॉल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए इसका एफिशिएंसी निकालिए। वर्क आ गया आपका, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू 12 से इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 8 टाइम। 16 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना, 6 टाइम। और 24 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना, 4 टाइम। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी ए मिला है, यहाँ भी ए मिला है, तो 2 बार ए मिल रहा है। यहाँ भी बी मिला है, यहाँ भी बी मिल रहा है, तो 2 बार है। यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, तो 2 बार सी मिल रहा है हमको। कहने का मतलब जब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a प्लस का 2b प्लस का 2c। तो हम इसमें से सब में से 2 कॉमन लेंगे, तो इसको ऐसे ना लिख के क्या करेंगे, पहले 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ठीक है, इस इफिशियंसी का सम करेंगे कितना, 18। 6 प्लस 4 10 और 10 प्लस 8 कितना, 18। इस 2 का देखिए, ए प्लस बी प्लस सी के लिए क्या है, पूरा कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट का हमेशा डिवाइड करते हैं, तो 2 से यहाँ काटेंगे कितने बार में जाएगा, 9 टाइम्स। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आया, 9। ठीक है, अब यहाँ से हम एक एक का वैल्यू निकालेंगे। ये बेसिक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अभी इसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा, काफी सिंपल होगा इसका ट्रिक। ए प्लस बी का कितना आया है, 8 है एफिशिएंसी। तो अगर ए प्लस बी बराबर हम यहाँ 8 रखते हैं तो प्लस का कितना हो जाएगा, 8 प्लस सी इक्वल टू कितना, 9। तो ये प्लस का 8 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 8, तो 9 माइनस का 8, तो सी का वैल्यू कितना मिलेगा, 1। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम करते हैं पहला, फिर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितने है, 9 है। तो यहाँ से बी प्लस सी कितना है, 6 आ रहा है, तो बी प्लस 6 लिखेंगे, तो 6 जब उधर आएगा तो 9 माइनस का 6 कितना हो जाएगा,
ए का मान कितना मिला यहाँ से 3। फिर सी के लिए करते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 9। देखिए सी प्लस ए, तो सी ए है और ए है, इसका कितना मान वैल्यू है 4। तो इसके जगह पे अगर 4 रखेंगे तो 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 4, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो बोला है कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 96, तो यहाँ लिखेंगे 96 बाई एफिशिएंसी कितना है, सी का 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, बी का कितना है 5 है, सॉरी यहाँ पे ए का कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, बी का कितना है 5 तो 5 लिखेंगे, और सी का एफिशिएंसी कितना है 1 तो 1 लिखेंगे। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 96 बाई 5 प्लस 3 8 और एक 9, 3 से डिवाइड कीजिए इसको, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6, तो कितना आया 32 बाई 3 डेज में ये क्या कर लेंगे काम को पूरा कर लेंगे। चलिए इसको और डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 और 0.20 हो गया, तो 6 टाइम फिर 2 बच जाएगा, तो जब यहाँ पॉइंट लग गया है तो क्या होता है 0 बढ़ता रहेगा, फिर 20 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18। तो इतने डेज में अगर वो तीनों एक साथ काम करते हैं तो इस काम को पूरा कर लेंगे। अगर फ्रैक्शन में दिया होगा तो ये आंसर होगा इसे, और डेसिमल में दिया होगा तो ये आंसर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्लास 8 नंबर क्वेश्चन है, एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी 6 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ए बी और सी 5 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ काम करते हुए ए और सी को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या बोला है, ए एंड बी टुगेदर टेक 6 days to complete piece of work, बी एंड सी टुगेदर टेक 15 days and A, B and C take 5 days. How much time will A and C take to complete the work working together? ठीक है, इसमें भी अंडरलाइन में कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगा। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ए और बी ये काम को करना स्टार्ट किए हैं और कितने दिनों में पूरा करना है 6 दिनों में। फिर उसके बाद क्या बोला है बी और सी, बी और सी जो है इस काम को करते हैं तो कितने दिन लग जाते हैं इनको 15 डेज। और ये तीनों एक साथ करते हैं ए प्लस बी प्लस सी करते हैं तो कितना टाइम लगता है 5 डेज। ये हमारा टी दे दिया, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, और 30 का डबल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। यहाँ कितना आएगा एलसीएम, आप लेने को 30 भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब इन तीनों का मल्टीपल ले सकते हैं एलसीएम आप। कहने का क्या मतलब है कि इन तीनों का मल्टीपल यहाँ पे एलसीएम लीजिए, जब इसको डिवाइड करें तो पूरा रिमाइंडर 0 बचे। ये क्या आ गया वर्क आ गया, 6 से डिवाइड करेंगे कितना 10 टाइम, और 15 से डिवाइड करेंगे कितना 4 टाइम, और 5 से डिवाइड करेंगे कितना 12 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 12। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी
बराबर कितना दे दिया है आपका 10 मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 10 रखते हैं प्लस का c इक्वल टू कितना 12, तो c इक्वल टू कितना 2, ठीक है। और फिर a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना है 12। तो b प्लस c का कितना वैल्यू है 4। तो a का यहाँ से मान कितना निकलेगा, इधर से 4 रहेगा यहाँ पे, तो 4 उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 8। और उसके बाद c का वैल्यू कैसे निकलेगा, a प्लस b प्लस सी इक्वल टू कितना है 12। तो c का वैल्यू कितना है 2 और a का वैल्यू कितना है 8 और प्लस का b प्लस का 2 इक्वल टू कितना 12। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो b इक्वल टू कितना 2। तो बोला है कि a और c को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम टेकन a प्लस b, सॉरी a प्लस c। तो वर्ग कितना है आपका 60। a प्लस सी का बोला है तो a हमारा यहाँ पे है और c कितना है 2 है। तो a का 8 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 60/10। तो कितना 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये दोनों उस काम को एक साथ अगर करना स्टार्ट करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे 6 दिनों में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट करें। चलिए 9 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर क्या है, सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विमान को भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में रेत के भरे हुए एक गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढों में तीनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। सार्थक कैन फिल अ सैंड पिट विथ सैंड इन 14 days while Vivan takes 35 days to fill it. Ali can empty all the sand from a filled sand pit in 12 days. If all three start working together, when pit is empty, in how many days will the sand pit be full again? चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व करते हैं। सार्थक सार्थक कितने दिनों में करता है 14 दिनों में। विवान विवान को हम वी से डिनोट कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहा है 35 डेज। 35 डेज में। और अली अली जो है ये कितने दिनों में खाली कर दे रहे हैं 12 दिनों में। देखिए ऐसे इंसान से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये दोनों काम भरने का कर रहे हैं, ये दोनों काम खाली करने का कर रहे हैं। तो इनको हम हमेशा हटाने की कोशिश करेंगे ताकि हमेशा काम बना रहे। ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे आपको। ये टाइम है, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के एक बार मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 14, 35 और 12। एलसीएम निकालने का क्या नियम होता है, मिनिमम 2 नंबर्स डिवाइड होना चाहिए। किसी भी जो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम 2 नंबर्स इन तीनों में से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 2 से करते हैं तो 7 टाइम, ये 35 ऐसा रहेगा, ये 6 टाइम। तो 7 से काटिए, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये कितना हो गया 6। पूरा मैं नहीं काटूंगा क्योंकि कंपटीशन एग्जाम को है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना 30 और 30 में इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना 30 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210
और 210 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 420। ठीक है। अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, हमारा वर्क आ गया, एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी बार में जाएगा 30 बार में। अब यहाँ देखिए कितना आया था 35, और 35 में ये भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 12 बार में, और 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, और 12 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो कितनी बार में जाएगा 35। तो बोला है कि अगर ये तीनों टाइम टेकन, सार्थक प्लस विवान माइनस करेंगे इस वाली को, क्योंकि खतरनाक आदमी है, इनको रखना साथ में सही नहीं है। वर्क कितना है हमारा 420, इफिशियंसी कितना आ रही है हमारी, इसका कितना है 30, प्लस का कितना 12, और ये हमेशा ये बिगाड़ने वाला काम कर रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे हटाएंगे कितना, कहेंगे भाई जितना दिन काम आप किए हैं उसका हिसाब लीजिए और जाइए। देखिए इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना 42 डिवाइड बाई 42 में से ये 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 बचेगा, तो 7 से कितनी बार में जाएगा 6 टाइम, तो हमारा कितना ये 60 दिनों में उस काम को, मतलब उस गड्ढे को फिर भर देंगे। इतना टाइम किसकी वजह से लग रहा है, जो यली जो महान है इन्हीं की वजह से लग रहा है, क्योंकि क्या कर रहे हैं वो, ये दोनों भर रहे हैं तो ये उसको खाली कर रहे हैं, इसी की वजह से इतना ये टाइम लग रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी यूपीएसआई में ही आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को फिर से। और मैं बोलता रहता हूँ कि हमेशा अपना पेन और कॉपी लेके बैठा कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, उसको हफ्ते में एक बार जरूर रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू क्रमशः 30 डेज और 45 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। पी काम शुरू करता है और 5 दिनों तक अकेला काम करता है, फिर क्यू उसके साथ जुड़ जाता है और वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद पी चला जाता है। उस बिंदु पर कार्य का बचा हुआ भाग है। इंग्लिश में देख लेते हैं, ये डीबी कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, 28/11/2023 शिफ्ट 1 में आया था। P and Q can finish a work individually in 30 days and 45 days respectively. P start the work and works alone for 5 days. Then Q join him and they work together for 6 days, after which P leaves the part of work left at that point is। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, P और Q, P और Q कितने दिन, P जो है 30 दिन काम करता है और Q जो है 45 दिन काम करता है। ये टाइम है, और इसका वर्क निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना 90, और 3 से इसमें भाग देंगे, 30 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार मिल जाएगा 3 बार में, इसमें भाग देंगे तो कितना 2 बार में। नंबर लाइन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे आसान मेथड होता है नंबर लाइन से। क्या बोला है कि ये दोनों काम को क्रमशः 30 दिन और 45 दिनों में पूरा करते हैं। पी काम को शुरू करता है और 5 दिनों तक, क्या पी जो है 5 डेज तक काम पूरा करता है। उसके बाद क्या हुआ है, फिर उसके बाद पी को कौन ज्वाइन कर लेता है, क्यू,
और ये दोनों कितने दिन तक काम करते हैं? 6 दिनों तक। तो बोला है उसके बाद पी छोड़ के चला जाता है, यहाँ तक काम पी किया है और पी छोड़ के चला गया है, तो क्यू को अकेले इस काम को, ये जो पार्ट है ये वाला, ये भाग पूछा है आपसे कि कितना बचेगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे होगा? यहाँ पे देखिए 5p, p का एफिशिएंसी क्या है? ये वर्क है 3, तो 5 इंटू 3, और यहाँ पे क्या है 6, p का कितना है 3 और q का कितना है 2, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 15 प्लस का 5, और ये 5 और 6 30। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 45। मतलब ये दोनों कितने दिनों तक काम किए हैं? 45 डेज, और वर्क कितना है 19 डेज। तो पूछा है कितने दिन, जो ये भाग है कितने दिनों में बचा हुआ भाग उसको बताना है। वर्क 19 डेज का है, 45 दिन तक किया है, मतलब आधा काम बचा है, यही काम होगा। देखिए क्या है आंसर फाइनल, यहाँ कैसे लिखेंगे? 45 दिनों तक ये काम किए हैं, कितने में, कितने दिनों में से कितना दिन काम किए हैं? 90 दिन था, और कितना दिन काम कर रहे हैं? 45 डेज। तो काटेंगे तो कितना 1/2, या 0.5 डेज, 0.5 भाग बचा है। ठीक है, क्या पूछा है? उस बिंदु पर कार्य का बचा हुआ भाग है, तो इतना भाग बचा है इस पी पे। ये दोनों यहाँ तक काम किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है? ए और बी एक साथ काम करने पर 15 दिनों में एक निश्चित कार्य को पूरा कर सकते हैं, और बी ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। यदि ए और बी 10 दिनों तक कार्य करते हैं और उसके बाद ए ही कार्य करता है, ए को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? इंग्लिश में देख लेते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश अ certain piece of work in 15 days. When they work together, A alone can do that work in 30 days. If A and B work 10 days and then onward only A works, how long will it take for A to that the coming task? सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे होगा इसका देख लीजिए एक बार। ए प्लस बी, ये दिनों कितने दिनों में काम को पूरा किया है? 15 दिनों में। और ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 30। ये टाइम हो गया, ये वर्क है, यहाँ एफिशिएंसी निकाल लीजिए, यहाँ पे 2 और इसका 1। तो बात को समझिए, ए बराबर 1 आया एफिशिएंसी, तो ए का मान यहाँ 1 रखेंगे। ए प्लस बी इक्वल टू एफिशिएंसी क्या है 2, तो 1 का मान, ए का मान क्या है 1, अगर 1 हम रखेंगे तो बी को इस 2 के बराबर होने के लिए, समझिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 2, और ए की एफिशिएंसी 1 हो गई, प्लस का बी इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन जो इक्वल इधर दिया है 2 और ये 2, ये दोनों कब ट्रू होंगे? जब बी का मान क्या हो? 1 हो। जैसे 1 + 1 = 2, तो इधर भी 2 और उधर भी 2। तो वही मैं कह रहा हूं, तो जब ए का एफिशिएंसी इतना है तो बी का भी एफिशिएंसी इतना ही होगा। मतलब ये कह सकते हैं इन दोनों की कैपेसिटी क्या है? बराबर है। उसके बाद से अभी मैं नंबर लाइन वाला तरीका बताया था, क्या बोला है? ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों तक करता है। यदि ए और बी 10 दिन तक उसी कार्य को करते हैं, तो 10 दिनों तक, क्या बोला है कि 10 दिनों तक ए और बी उसी काम को करते हैं, और बाकी जो शेष कार्य बच जाता है, जो शेष का यहाँ पे वर्क है, वो ए ही कंप्लीट करता है, इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, तो ए का यहाँ 10 और ए का एफिशिएंसी क्या है 1,
प्लस 1 यहाँ पे प्लस कितना है, ए की एफिशिएंसी 1 इंटू टी इक्वल टू टोटल वर्क क्या है 30। तो यहाँ पे ये 2 हो गया और 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस का कितना टी इक्वल टू 30, तो टी इक्वल टू 10। तो 10 डेज में जो रिमेनिंग पार्ट्स है यहाँ से लेके जो यहाँ वाला ये पार्ट है, अगर अकेला ए को ही करना पड़े तो उस काम को कितने दिनों में ये पूरा कर लेगा 10 डेज में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए और बहुत सारे मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हमने कहाँ से 0 लेवल से स्टार्ट किया था, अभी एक लेवल हमारा एक आ चुका है। देख सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी दे के कैसे क्वेश्चन घुमाया है कि जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जो रिमेनिंग वर्क है वो कैसे निकालेंगे, या फिर बचा हुआ भाग जो है उसका कैसे निकालेंगे, अभी 10 नंबर में क्वेश्चन में था। तो प्लीज वीडियो को वॉच कीजिए लास्ट तक, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज अपना, जिससे मैं आपको अच्छे से आंसर कर पाऊंगा। और कोई भी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन पे आप रोज पढ़िए, एक ही घंटा पढ़िए मगर रोज पढ़िए। ये नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ दिया फिर कल गायब हो गया, एक हफ्ते तो गायब हो गया, तो फिर उसका मतलब नहीं है कुछ पढ़ने का। रोज पढ़िए, सक्सेस का ये एक मंत्र है कि रोज आप पढ़िए। बाकी मेहनत अपना करना अपने हाथ में है, अगर आप मेहनत करते हैं तो रिजल्ट भी आपका अच्छा ही आता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, ए और बी क्रमशः 20 दिनों में और 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों के बाद छोड़ देता है और बी शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या। इंग्लिश में देख लीजिए, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 days and 30 days. They begin the work together, but A leaves after 4 days. Now B complete the remaining works. The total number of days needed for the completion of the work is. ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जो जिनका इंग्लिश कमजोर है तो उस हिंदी को प्रेफर करें, अगर हिंदी जिनको समझ ही नहीं आती है, अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है तो इंग्लिश भी इधर हमने लिख दिया है। ये सेम जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसी के जैसा है, मैच कर सकते हैं। सॉल्व उसी के जैसा होगा। सॉल्व का क्या है तरीका, कैसे, ए और बी, ए प्लस बी कितने दिनों में, ए जो है कितने दिनों में काम करता है 20 दिनों में, और बी जो है कितने दिनों में 30 दिनों में इस कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है। एफिशिएंसी इसका निकालेंगे, एलसीएम तो कितना आएगा 60, और ये टाइम दे दिया है, वर्क आ गया, एफिशिएंसी हम निकालेंगे 20 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और इसमें कितना आएगा 2। उसके बाद से क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। बोला है वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ये 4 दिनों के बाद से क्या किया है, ए ने छोड़ दिया है। तो नंबर लाइन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कि ए और बी एक साथ काम करना स्टार्ट किए हैं और 4 दिनों के बाद क्या कर दे रहा है, ये छोड़ दे रहा है। तो जो रिमेनिंग यहाँ से पार्ट है वो बी को ही करना पड़ रहा है। ठीक है। और इक्वल टू कितना है टोटल टाइम। ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे देखिए 4 इंटू ए की कितना है एफिशिएंसी 3 है,
और ये b का कितना है 2 है, और b कितना है 2, और t का कुछ नहीं दिया है, टाइम ही पूछा है, टोटल टाइम कितना है 60। ठीक है, ये 5 और 5 फॉर द 20 प्लस का 2t इक्वल टू 60, तो 2t इक्वल टू कितना हो गया 40, ये 60 है, और ये 20 जब हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 20, तो 60 में से 20 गया कितना 40, और ये 2 से कटेगा कितनी बार में 20 बार में, तो t इक्वल टू कितना है 20। तो ये तो टाइम लगेगा, क्या बोला है कि कुल दिनों की संख्या है। अब ये 4 दिन, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आफ्टर बोले, आफ्टर ये हिंदी वालों के लिए बाद, तो हमेशा उसको प्लस करना है। जितने दिनों के बाद से ए या बी या एक्स वाई जेड छोड़ रहा है उस काम को, उसको हम प्लस करेंगे। और बिफोर बोलेगा, ये नोट करके कहीं लिख लीजिएगा, बिफोर मतलब पहले, ये बोलेगा थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, मगर कंसेप्ट 11 वाला ही क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे माइनस, मतलब क्या, उसके पहले, काम करने के पहले ही वो छोड़ देता है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उस केस में। और आफ्टर वाले केस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो वही सीन है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल डेज इक्वल टू, वो 4 तो पहले ही है ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस ये टोटल वर्क कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 24 डेज। जो रिमेनिंग पार्ट है उस कार्य को करने के लिए कुल दिनों की संख्या कितना लगेगी 24 डेज। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर लैंग्वेज आपको क्लियर दिख रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। और ये आप ही के लिए मैं बहुत सारा मेहनत करता हूँ, हर तरह तरह के क्वेश्चंस को लेके आता हूँ, सर्च करता हूँ, और खुद से क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश करता हूँ। जो भी हमसे हो पाता है वो आपके लिए हम करते हैं। और आपका भी फर्ज वो है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। और सबसे जरूरी ये आपके लिए है कि आप पढ़ें, रेगुलर पढ़िए, पढ़ाई कीजिए। अगर कोई हेल्प लेना है तो मुझसे लीजिए, अपने फ्रेंड से लीजिए, या जो तुमसे सुपीरियर है उससे लीजिए। कहने का मतलब ये है कि पढ़िए, बिना पढ़ाई का, बिना स्ट्रेटजी का कोई भी मंजिल हासिल नहीं हो सकती है। चलिए, जो अभी 12 नंबर मैंने क्वेश्चन दिया था उसका शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। क्या था, ये किसी काम को 20 दिनों में कर रहा था और बी किसी काम को 30 दिनों में कर रहा था, तो इसका इफिशियंसी एलसीएम लिए थे तो कितना मिला था 60। ये टाइम दे दिया है, हमारा वर्क हो गया, ये कितना है, इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 3, और इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 2। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, टोटल वर्क कितना है 60, और कितने दिनों से एक साथ मिल रहा है, और कितना दिन ये अकेला काम किया है ये ने, 4 दिन ए ने अकेला काम किया है। तो क्या बोला गया है कि बी को जो शेष वर्क है, मतलब रिमेनिंग जो वर्क है, उसको करने में कितना दिन लगेगा, तो करेंगे बी। तो 60 माइनस 4 इंटू ए कितना है 3, और बी कितना है 2, कितना हो जाएगा 60 माइनस का 12/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, इधर बचा 5, 5 में से 1 गया 4 बाई कितना 2, तो ऐसे भी कितना आएगा 24 डेज। और जो मेथिक बेसिक मेथड मैंने बताया है उससे भी कितना आ रहा था 24। वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके जब आप देखेंगे तो उसका भी यही आंसर आया था जो अभी शॉर्ट ट्रिक से आ रहा है। ये यहाँ पे लिख दीजिएगा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है,
देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल वे में बताया जाए, ताकि आप हमेशा अपने एग्जाम में कंसंट्रेट कर पाए और मेथड को हमेशा याद कर पाए, मतलब दिमाग में वो चीज़ें रहें। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा दिया कल फिर गायब हो गए, ये सब वाला सिस्टम आपको ना देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा उससे भी डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं मतलब इसमें 3% हो जा रहे हैं क्या। ए, बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में ये काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। अब ए और सी शेष कार्य पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या बताना है। इंग्लिश में देख लीजिए, ए बी एंड सी कैन डू वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively. They begin the work together, but B leaves after 2 days. Now A and C complete the remaining works. Total number of days needed the completion of work. सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करते हैं। ये कितने दिनों में कर रहा है इसको, 10 डेज, और बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 डेज, और सी कितने दिनों में कर रहा है, 15 डेज। ये टाइम है हमारा, ये यहाँ वर्क आएगा, ये एफिशिएंसी निकालेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। तो 60 आएगा तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60। आप 60 ना लेके 120 भी लेंगे तो अभी भी आंसर आएगा। ठीक है, मैंने बोला हमेशा के डबल लीजिए। ठीक, तो एफिशिएंसी निकालिए, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 12, इसका निकालेंगे तो 10, और इसका निकालेंगे तो कितना, 8। ठीक, अब देखिए क्या बोला है, आंसर कैसे निकलेगा। टोटल वर्क आपका कितना है, 120। ठीक है, उसके बाद से बी कितने दिनों के बाद छोड़ दे रहा है, 2 दिनों के बाद छोड़ दे रहा है। जब भी बाद आए मतलब आफ्टर आए, अभी मैंने यहाँ पे प्लस बताया था और उसके लिए सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अगर प्लस आए तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, और बिफोर आए तो प्लस कीजिए। तो आफ्टर आया है तो माइनस हो गया। तो बोला है ए इस, तो अब ए और सी कार्य पूरा करते हैं। ठीक है, तो ए और सी, तो ए और सी इन दोनों का सम करेंगे, ए प्लस सी। ठीक है, तो कितना आएगा, 20 माइनस 2 इंटू बी का कितना वैल्यू है, 10, तो 10 रखा। ए की वैल्यू कितनी है, 12, प्लस सी की वैल्यू कितनी, 8। तो 120 माइनस 20/20। ठीक है, तो 120 में से 20 गया कितना, 100, और इधर कितना बचा है, 20। तो काटेंगे तो कितना, 5 डेज। ठीक है, कुल दिनों का संख्या बोला है, मतलब ये टोटल वर्क हमारा आया है, और टोटल वर्क हमारा आ रहा है, और तो टोटल डेज इक्वल टू, सॉरी, की संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो इसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसका पार्ट 1 देखिए, फिर इस पार्ट पे आइए। इस सेकेंड पार्ट का 13 नंबर क्वेश्चन है, और ये इसका लेवल भी बहुत हाई हो चुका है। मैं इजी टू मॉडरेट पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैंने ये लेवल पढ़ा दिया, और इसका अगर पार्ट 1 देखते हैं तो बिल्कुल एकदम बिगनर की तरफ, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है टाइम एंड वर्क का,
तो आपको उस लेक्चर को देखने के बाद से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर टोटल पूछा है तो 5 डेज और कुल दिनों की संख्या जो पूछी है तो कितना है 7 डेज। ठीक है, हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ मैं दोनों बता दे रहा हूँ, जो आपसे पूछ दे, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे तो ये आंसर होगा, और इस तरह से पूछा है तो आप जानते ही हैं कौन सा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।